नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंडली के अंदर कौन कौन सा ग्रह उच्च का होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और कौन सा ग्रह नीच का होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो आपके सामने उच्च का सूर्य और अगर लग्न में स्थित है तो उसके क्या क्या फल होंगे, क्या क्या परिणाम होंगे, और उसके लिए और भी अधिक शुभता प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सूर्य 14 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक सूर्य उच्च के होते हैं। और उच्च के सूर्य का मतलब बहुत पावर में होते हैं, पावरफुल होते हैं और शुभ फलकारी होते हैं। सूर्य, सबसे पहले आप ये देखिए कि सूर्य किन किन चीज़ों के कारक हैं। सूर्य राज्य कारक है, सूर्य लग्न का भी कारक है, तो आत्मविश्वास को भरपूर बनाता है और नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के लग्न में सूर्य है उसके पास में नियंत्रण पावर ज़्यादा होगा, कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा होगा। वो जहाँ भी कहीं जाता है वो उच्च स्तर पर, उच्च कुर्सी पर, उच्च पद के ऊपर आसीन होता है और राज्य से लाभ होता है, पिता से लाभ होता है, पिता का पूर्ण सुख उसको प्राप्त होता है। सूर्य जब उच्च का और लग्न में हो तो जातक एक तो सुंदर होता है, तेजस्वी होता है, चरित्रवान होता है, दयालु होता है और स्वतंत्र विचारों का धनी होता है। इसके साथ जीवन में जितने भी जो उसके उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करने वाला होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हंसते हंसते पार करने वाला होता है। राज दरबार के अंदर सम्मानित होता है, उच्च पदस्थ होता है, या तो वो कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है और या फिर कोई ना कोई राजनेता होता है। उच्च प्रतिष्ठित होता है, सत्तारूढ़ होता है और व्यक्तियों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण मेल मिलाप रखने वाला होता है। पिता के लिए भाग्य कारक होता है। जिस भी बच्चे के उच्च का सूर्य है, चाहे वो कहीं भी बैठा है, पिता के लिए जो है बहुत लाभकारी हो जाता है। और साधारण कुल के अंदर जन्म लेने वाला जातक भी जीवन के अंदर उच्च पद को प्राप्त करता है। ये तो हुई इसकी मुख्य बात है। अब सूर्य जो है सोना और तांबा इन धातुओं का मालिक है। गेहूं, गुड़, केसर और जो है खसखस, घी, गुलाबी रंग के वस्त्र और साठी चावल, इसके साथ लाल चंदन और लाल गुलाब, लाल रंग के गाय और इसके साथ गुलाबी जो है पगड़ी, तेजपात, नारियल और लाल माणिक्य, इनका ये कारक होता है या इनके ये धातु और वस्तुएं होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो हो गया इसका शुभ परिणाम, लेकिन सूर्य जब लग्न में बैठेगा तो उसकी नीच दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर जाएगी। जो भी कोई ग्रह अगर अच्छा फल दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी होता है। तो सप्तम स्थान जो कि पत्नी का स्थान होता है, दाम्पत्य जीवन का स्थान होता है, वहां पर इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। अर्थात लग्न में उच्च के सूर्य वाले जातक के वैवाहिक जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा जो है उसके अंदर होती है। अब इसके लिए मैं बताता हूं कि सूर्य अगर आपका शुभ है तो उसको और भी शुभ कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां बोर्ड के ऊपर आपको एक सूर्य का यंत्र नजर आ रहा है। इस सूर्य यंत्र को 21,000 मंत्र जाप करके, अर्थात इसको पहले तो भोजपत्र पर आप लिख लें, तांबे के पत्र पर लिख लें, सोने के पत्रे पर लिख लें और जड़वा लें, खुदवा लें, और उसके पश्चात
21,000 मंत्र सूर्य के जाप करके और इसको आप गले में धारण करें, या फिर माणिक्य रत्न ये आप धारण करें। दूसरे नंबर पर, अगर ईश्वर ने आपको संपन्नता दी है तो ये है कि सूर्य उच्च का होगा तो संपन्नता तो आएगी आएगी। आप भोजन में सोने की चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है 11 रविवार सूर्य स्नान करें, अर्थात 10-20 मिनट 11 रविवार सूर्य की धूप के अंदर आप बैठें, उसको सूर्य स्नान कहा जाता है। और 21 रविवार सर के ऊपर नारियल का तेल लगाएं। ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए है। सोने की चेन धारण करें और वो चेन पेट तक आने वाली होनी चाहिए। अब इसके पश्चात गुलाबी बोतल में पानी भर के, अगर गुलाबी बोतल नहीं है तो गुलाबी एक ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है, वो उसको लपेट करके 7 दिन धूप के अंदर रखिए और वो जो जल है उसको लेकर के और आप जो है अपने नहाने वाले पानी के अंदर मिला करके और आप 21 दिन स्नान करें, तो इससे सूर्य के पावर में और वृद्धि होगी। इसके साथ 21 रविवार चंदन स्नान करें, अर्थात स्नान के अंदर लाल चंदन जो है वो आप घिस करके थोड़ा डाल लीजिएगा और उससे आप स्नान कीजिएगा, तो उससे सूर्य के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद रविवार के दिन ही या रविवार की होरा में अंगुली के अंदर तांबा अथवा सोने की अंगूठी को भी आप धारण कर सकते हैं। और 21 रविवार आप केसर का तिलक लगाइए, आपका सूर्य और भी अधिक प्रभावशाली होकर के अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। बाकी आपको और भी किसी बात की जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट फिक्स करके और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और आप जो भी जानकारी चाहें वो आप ले सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।